दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हमें कोई भी अप डाउन देखने को नहीं मिली, लेकिन इंट्राडे में स्टॉक आज 9 को क्रॉस कर गया और बहुत ही जबरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे था। इसके पीछे वजह यह है कि बड़े फंड हाउस ने आज जम के खरीदारी भी की। उसके बावजूद भी प्राइस नीचे आई, तो इसके पीछे क्या वजह है उसको भी जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और क्या इस समय सुजलॉन एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि भले ही बाजार ऑल टाइम हाई के आसपास हो, लेकिन सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक अभी भी हमें काफी नीचे मिल रहा है, क्योंकि इसने जो पुरानी हाई बनाई थी वो 13 की थी। उस हिसाब से स्टॉक काफी फेयर वैल्यू पे मिल रहा है। तो क्या इस समय इस गिरावट का हमें फायदा उठा के निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी में एक बहुत बड़ी तेजी आने वाली है। और आपको ये पता होगा सुजलॉन एनर्जी विंड एनर्जी सेक्टर में इंडिया की सबसे बड़ी नंबर 1 कंपनी है और गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी हेल्प मिल रही है सुजलॉन को। सुजलॉन के पास काफ़ी ज़्यादा मजबूत ऑर्डर है। क्या ऐसे में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से और आगे बाजार की क्या संभावना बन रही है इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले अगर हम बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो 62,681 के स्तर पर क्लोजिंग रही, 177 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.28% की तेजी। तो आप देख सकते हो कि पॉजिटिव क्लोजिंग है, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। यहाँ पे लोग इस समय प्रॉफिट बुक भी करना पसंद कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी इन्वेस्टर जो इस समय इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। दोनों तरफ का माहौल बन रहा है। सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 8.90 पर हुई और 8.70 का लो भी बना और हाई है 9.20 का। अंत में क्लोजिंग 8.80 पर ही रही, यानी जो कल की क्लोजिंग थी बिल्कुल वहीं पर क्लोजिंग हुई है, न अप न यहाँ पे डाउन। लेकिन इंट्राडे में स्टॉक ने 9.20 बताया और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। स्पेशली अगर आप देखें तो यहाँ पे रिटेल निवेशकों ने बिकवाली की है, लेकिन बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई और बड़े फंड हाउस ने कुछ बिकवाली की थी Q2 के दौरान, लेकिन अब फिर से खरीदारी शुरू हो गई है और इसीलिए आने वाले समय तेजी की संभावना जरूर बन सकती है। आप यहाँ पे देखें तो पिछले एक साल के हिसाब से सुजलॉन ने 39.90% यानी 40% का शानदार रिटर्न दिया हुआ है। और अगर हम 6 मंथ की भी बात करें, स्टॉक ने 20% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने करीब 10.69% की तेजी बताई है। और अगर हम 5 डेज की भी बात करें तो 9.32% की शानदार हमने तेजी दिखे, यानी कहीं पर भी आपको गिरावट दिखाई नहीं देगी। स्टॉक इस समय मजबूत है, भले ही तेजी बड़ी ना बनी हो, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा है और निचले लेवल से इसमें अच्छी खासी रिकवरी दिखाई दे रही है। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 14 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 25 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 12 करोड़ की जबरदस्त डिलीवरी उठाएगी, यानी जितना वॉल्यूम उसकी आधी डिलीवरी बेस काम हुआ। आज भी 19 करोड़ रुपीज़ का जबरदस्त वॉल्यूम हुआ है। और आप देख सकते हो वॉल्यूम के मामले में बाजार में नंबर 2 पे है सुजलॉन एनर्जी और नंबर 1 है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। आपको ये पता ही होगा, यह स्टॉक मैंने उस समय सजेस्ट किया था जब इसकी प्राइस बिल्कुल नहीं बढ़ रही थी और मैंने लगातार इसके ऊपर वीडियो बना के आपको बोला कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तब लोग कह रहे थे कि ऐसे स्टॉक क्यों बता दे जो दौड़ते नहीं है। तो आप देख सकते हो अब ये दौड़ चुका है। तो वैसे ही सुजलॉन का भी समय आएगा, स्टॉक बिल्कुल दौड़ेगा, क्योंकि कंपनी काफ़ी मजबूत है। और यहाँ पे देख सकते हो कि नंबर 2 पे है वॉल्यूम पे और तीसरे पे है RVNL, जो काफ़ी बार मैंने सजेस्ट किया था। दुगना हो चुका है लोगों का पैसा। अब यहाँ पे देखें तो एक तो एफआई की तरफ से फिर से बाजार में खरीदारी शुरू हुई है, दूसरी तरफ क्रूड ऑयल की प्राइस नीचे आई है। उसकी वजह से हमारे इंडियन मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है और ऑल टाइम हाई पे आया हमारा बाजार। अब यहाँ पे देखें तो कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें आज तेजी की संभावना के बारे में प्रिडिक्ट किया गया था। जो मोमेंटम इंडिकेटर मूविंग एवरेज के हिसाब से यानी MACD, उसने जो सिग्नल दिया था उसके हिसाब से सोनाटा सॉफ्टवेयर, त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज, सुजलॉन एनर्जी, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, निप्पॉन लाइफ AMC और हिकल, इन कंपनीज में आज देखा था बुलिश जोन दिखाई देगा। यहाँ पे तेजी की संभावना बनेगी। तो आप देख सकते हो कि वैसा बना भी था, बाजार में तेजी बनी थी, लेकिन वो कायम नहीं रह पाई, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे बिकवाली की और इस वजह से आप देखें तो सुजलॉन में फिर से हमें दबाव के साथ में गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आरई न्यू पावर कंपनी के CEO यहाँ पे देख सकते हो सुमन सिन्हा का बड़ा बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में वर्ल्ड में लीडर बनेगी और जिस तरह से प्रोजेक्ट आ रहे हैं और जिस तरह से कामकाज बढ़ रहा है, आने वाले समय में इंडिया इस सेक्टर में और तेजी से बढ़ेगी। भले ही पिछले दिनों अगर आप देखें तो जो कार्बन का एमिशन है उसमें बढ़ोतरी हुई है, करीब 6% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है 2022 में। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि कोल का एमिशन हुआ और ज़्यादा करके कोल का इस्तेमाल हुआ ट्रांसपोर्टेशन में। और जो पेंडेमिक दौर के बाद में जिस तरह से इंडस्ट्री तेज़ी से ग्रो करने लगी है, कामकाज बढ़ने लगा, उसकी वजह से अगर आप देखें तो पोल्यूशन बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल आप देखें तो ग्रीन एनर्जी के शॉर्टेज भी, जो ग्रीन एनर्जी के जो सोर्सेज है वो लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से आने वाले समय में इसमें कमी जरूर आएगी। और आने वाले समय में आपको देखो जिस तरह से इन्वेस्टमेंट आ रहा है ग्रीन एनर्जी सेक्टर में, इसका पॉजिटिव सिग्नल हमें देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इंडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया के पास गैस नहीं है और इसी वजह से सारा का सारा कारोबार है वो कोल के माध्यम से होता है और इसी वजह से ज़्यादा
पोल्यूशन हो रहा है। लेकिन आने वाले समय इंडिया ने अपना गोल सेट किया कि 50% ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज का इस्तेमाल किया जाएगा ऊर्जा में। तो ऐसे में आने वाले समय हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और ये टारगेट बिल्कुल अचीव हो सकता है, क्योंकि देखने में आ रहा है कि लगातार इन्वेस्टमेंट आ रहा है। बाहर की बहुत सारी कंट्रीज है जो निवेश करना चाहती है और सरकार के हमारे जो बड़े यहाँ के निवेशक है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो ग्रीन एनर्जी सेक्टर में बिल्कुल इंडिया आप देख सकते हो कि लीडर बन सकता है आने वाले समय में। आप देख सकते हो आज कुछ बहुत ही शानदार डील हुई और सारी की सारी खरीदारी है जो इशारा करे कि यहाँ पे फिर से अब तेजी बनेगी। 9:15 पर बाजार खुलते ही 8.85 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:17 पर 9 की प्राइस से 41 लाख शेयरों की एक और बड़ी जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:18 पर 9 की प्राइस से ही 25,60,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 9.05 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की जबरदस्त खरीदारी हुई। फिर 9:21 पर 9 की प्राइस से 33 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:22 पर 9.15 की प्राइस से 29,69,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:34 पर 9.05 की प्राइस से 32 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद उसी समय लगभग 9:35 पर 9 की प्राइस से 23 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:45 पर 9.10 की प्राइस से 16,28,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 2:58 पर 8.80 की प्राइस से 22,27,000 शेयरों की एक और जम के खरीदारी हुई। तो ये आप देख ही सकते हो कि आज बड़े फंड हाउस ने शानदार खरीदारी की है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टरों की और छोटे निवेशकों ने आज बिकवाली की और इस वजह से हमें तेजी देखने को मिली। लेकिन जो ये इशारा है कि आने वाले समय डेफिनेटली अभी शानदार तेजी आएगी, क्योंकि बड़े फंड हाउस अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट शुरू कर चुके हैं। यहाँ पे एक बाजार के लिए अच्छी खबर यह है कि एफआई बाजार में फिर से लौट आए। आप देख सकते हो कि 18 नवंबर से लगातार वो बिकवाली कर रहे थे, लेकिन 24 नवंबर से उन्होंने खरीदारी शुरू कर दी। आप देख सकते हो 24 नवंबर को उन्होंने 1231 रुपीज़ की नई खरीदारी की। 25 नवंबर को उन्होंने 369 रुपीज़ की नई खरीदारी की और 28 नवंबर को उन्होंने 935 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया। तो आप देख सकते हो कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से और आज ये चौथा दिन है जब एफआई बाजार में खरीदारी शुरू कर चुके हैं। आने वाले समय डेफिनेटली इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा और सुजलॉन में भी तेजी आएगी। यहाँ पे सुजलॉन की रेटिंग देखें तो काफ़ी अच्छी है। आप देख सकते हो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो काफ़ी अच्छी की जाएगी। ईपीएस स्ट्रेंथ के मामले में जरूर ये थोड़ा सा एवरेज का जाएगा, क्योंकि 5 स्टार की रेटिंग में से सिर्फ 2 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। लेकिन बायर डिमांड के मामले में 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, यानी इसकी बायर डिमांड काफ़ी अच्छी है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है जो ठीक कही जाएगी, लेकिन ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से फिर से 2 स्टार की रेटिंग है, थोड़ा सा एवरेज है। कुल मिला के इसकी रेटिंग काफ़ी अच्छी है और जिसके दम पे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से गिरावट होती है तो 8.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 8.27 तक जाएगा और नीचे गया तो फिर 8.03 तक जा सकता है। अभी फिलहाल गिरावट में 8 के नीचे जाने की संभावना कम है। पॉजिटिव माहौल फिर बनेगा तो 9.03 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है जिसको आज इसने ब्रेक किया है। सेकंड 9.27 का है, इसको पार करते ही 9.53 यानी 9.5 तक स्टॉक जा सकता है। यानी मुझे लग रहा है कि आने वाले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये 2 डिजिट को फिर से टच कर सकता है। तो निवेश को बनाए रखें और आने वाले समय में सुजलॉन आपको डेफिनेटली अच्छा रिटर्न देगा जैसे IRFC ने दिया है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मेरा वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।